नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है भूगोल की, यानी कि ज्योग्राफी देखेंगे आज हम। और ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन होंगे जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का ये सार संग्रह रहेगा। ये पार्ट 1 है और आगे भी पार्ट 2, 3, 4 आते रहेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, काराकोरम पास स्थित है। तो काराकोरम पास कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रोंगस की बांध किस नदी पर निर्मित है? तो रोंगस की बांध किस नदी पर है बताइए? रोंगस की बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है आपका वाकस नदी पर। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है, मकरान तट किस देश के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है? तो देखिए, मकरान तट जो है किस देश में है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है आपका, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? देखिए, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है बताइए? 4 का आंसर क्या रहेगा? प्रशांत महासागर में है आपका। ठीक है, प्रशांत महासागर में क्या है? हवाई द्वीप समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है, देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। तो देखिए, गोंडवाना जो है क्या है? कोयला क्षेत्र है। कहाँ स्थित है वो बताना है आपका। झारखंड, केरल, कर्नाटक, हिमाचल। तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका? गोंडवाना जो है ये कोयला क्षेत्र है, ये है आपका झारखंड में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है आपका, हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई है। तो देखिए, हिमालय की लगभग जो है औसत ऊंचाई कितनी है वो बताना है। 6 का आंसर क्या रहेगा? 6100 किलोमीटर लगभग औसत ऊंचाई है हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुडापेस्ट किस नदी तट पर है? देखिए, बुडापेस्ट किस नदी तट पर है ये बताना है। तो 7 का आंसर क्या रहेगा आपका? डैन्यूब नदी के तट पर है आपका बुडापेस्ट। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, कटक किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। 8 का आंसर क्या रहेगा आपका? कटक जो है ये है महानदी, महानदी के किनारे स्थित है कटक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए, 9 क्या है, गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है वो बताना है। 5, 3, 4, 6। तो बताइए आंसर क्या रहेगा? गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 9 का आंसर क्या रहेगा आपका? 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। 9 का आंसर ए रहेगा। 10 देखिए, 10 क्या है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या है? तो देखिए, चट्टानों का पिघला हुआ रूप जो है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम मैग्मा। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। और ये दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएचडी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह है। नेक्स्ट देखिए, 11, वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है। वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सवाना, पंपास, स्टेपीज और वेल्ड। तो 11 का आंसर क्या रहेगा आपका? सवाना। ठीक है, वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है सवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सूर्योदय सर्वप्रथम होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले सर्वप्रथम होता है पंजाब से, राजस्थान से, अरुणाचल प्रदेश से या हरियाणा से। तो देखिए आंसर क्या रहेगा 12 का? आप सभी जानते हैं, पूर्वोत्तर राज्य फर्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सी आपका राइट रहेगा 12 का। 13 देखिए, 13 क्या है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बुध का है, शनि का है, शुक्र का है या वरुण का है? तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका है? 13 का आंसर क्या रहेगा आपका? ये है शनि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, पीर पंजाल दर्रा या पीर पंजाल पास है कहाँ है बताइए? पीर पंजाल दर्रा
कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। 14 का आंसर क्या रहेगा आपका? पीर पंजाल दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 14 का आंसर सी रहेगा। 15 देखिए इंपॉर्टेंट है। दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? कई बार पूछा है। दुलस्ती परियोजना या दुलहस्ती परियोजना भी लिखा जाता है। तो दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है बताइए? झेलम, चिनाब, सतलज और सोन। तो 15 का आंसर क्या रहेगा आपका? दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 16 देखेंगे, भारत की आकृति है। तो हमारा देश भारत जो है इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, शंकुकार है या चतुष्कोणीय है या आयताकार है? तो 16 का क्या रहेगा आपका बताइए? भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 17 देखिए क्या है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की पूछा है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? नैना झील, उलर झील, गोविंद झील या बैम्बनाथ झील। तो 17 का आंसर क्या रहेगा? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बैम्बनाथ झील, डी आपका राइट रहेगा 17 का। 18 देखिए क्या है? निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर है। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है इसमें से? वैशाली, रांची, पटना या छपरा। तो 18 का आंसर क्या रहेगा? कर्क रेखा पर स्थित शहर है आपका रांची, बी आपका राइट रहेगा। 19 देखिए इंपॉर्टेंट है। जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है। तो जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा कौन सा है? बनिहाल, जोजिला, नाथुला या थांगला। तो 19 का आंसर क्या रहेगा आपका? जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा, ए आपका राइट रहेगा। 20 देखिए, 20 क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा या अमरकंटक या धूपगढ़ी या कंचनजंगा। तो 20 का आंसर क्या रहेगा आपका? धूपगढ़ी, ये जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। 21 देखेंगे, 21 है टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो क्या रहेगा आंसर बताइए? टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? ये कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, आगे चलते हैं 22 पर। ध्रुव तारा इंगित करता है। तो ध्रुव तारा क्या इंडिकेट करता है? किस कौन सा डायरेक्शन बताता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये आप सभी जानते हैं, उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट देखिए 23, पेरियार नदी बहती है। तो देखिए पेरियार नदी कहाँ बहती है बताइए? देखिए पेरियार नदी कहाँ बहती है? पेरियार नदी बहती है आपका बताइए 23 केरल में बहती है पेरियार नदी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 24 देखेंगे क्या है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है, यानी कि भारत की स्थल सीमा जो है सबसे ज़्यादा किसके साथ लगी है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या नेपाल। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी लगी है आपका बांग्लादेश के साथ, ये आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए, समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश है। तो समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश कौन सा है? तो ये है मालदीव, सी आपका राइट रहेगा 25 का। 26 देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है मृत ज्वालामुखी कौन सा है इसमें से बताइए? कोटोपैक्सी, इक्वेडोर, कोपा या एकांगुआ। तो 26 का आंसर क्या रहेगा आपका? एकांगुआ। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 27 देखिए, राज सागर किस महाद्वीप में है? तो राज सागर जो है किस महाद्वीप में है? ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर, डी आपका राइट रहेगा। 28 देखिए, 28 क्या है? 28 है शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम पूछा है। तो कई बार पूछा है क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम कैलाश पर्वत, सोमेश्वर पर्वत, हिमालय पर्वत या मैनाक पर्वत। तो बताइए शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो ये है आपका मैनाक आपका पर्वत, 28 का बी आपका राइट रहेगा। 29 देखिए, तेल नदी है। तो तेल नदी किसे बोलते हैं? किस नदी को बोलते हैं? गंगा नदी, नाइजर नदी, नील नदी या अमेजन नदी। तो 29 का आंसर क्या रहेगा? तेल नदी बोलते हैं नाइजर नदी को। ठीक है, ये आपका राइट है।
30 देखिए, रिसेंटली पूछा गया था, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में आपका, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा। 31 देखिए, 31 क्या है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज, रावी, चिनाब, नर्मदा। बताइए 31 का आंसर क्या रहेगा? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका सतलज नदी। ये आपका राइट रहेगा 31 का। 32 देखिए, दुनिया का पूछा है, ठीक है, इसको याद रखें। दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, न्यूयॉर्क या संघाई। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका संघाई। सी आपका राइट रहेगा। 33 देखिए, 33 है आपका येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है। देखिए इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अफ्रीका, कनाडा, भारत, अमेरिका। तो 33 का आंसर क्या रहेगा आपका? कहाँ है येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है आपका अमेरिका में। डी आपका राइट रहेगा। 34 देखिए क्या है? वरुण ग्रह हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह जो है कैसा ग्रह है? हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है मीथेन के कारण दिखाई देता है वरुण ग्रह हरा। तो दोस्तों ये थे आपके 34 क्वेश्चन। ये है ज्योग्राफी का पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 आगे भी चलता रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको मिस ना करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।